गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे वहां पिशाचनी का वास था, एक दुष्ट आत्मा जो रात में भटकने वालों को अपनी चपेट में ले लेती थी। मगर राहुल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से गांव घूमने आया था और अंधविश्वासों को चुनौती देना उसकी आदत थी। उस रात गाँव के लड़कों ने उसे चढ़ाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो पीपल के नीचे जाकर आ। राहुल मुस्कुराया और बोला, इतना आसान काम? देखो मैं अभी जाता हूँ। रात का अंधेरा गहरा चुका था, हवा अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। पीपल के पेड़ के पत्ते भी बिना हवा के सरसराने लगे। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी हलचल महसूस हुई। किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च घुमाई मगर वहां कुछ नहीं था। अचानक उसके ठीक पीछे किसी ने उसका नाम पुकारा। राहुल, आवाज एक स्त्री की थी, लेकिन डरावनी और गूंजती हुई। राहुल झटके से पलटा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने देखा एक छाया धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकल रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक फैल रहे थे। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वह करीब आई, उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। राहुल का शरीर कांपने लगा। वह दौड़ना चाहता था मगर पैर जैसे जम चुके थे। वह चीखना चाहता था मगर आवाज गले में अटक गई। और फिर पिशाचनी हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ी। अचानक उसने अपनी काली लंबी उंगलियां राहुल की गोद बढ़ाई। उसकी नुकीली नाखून गर्दन के पास आते ही राहुल को लगा कि उसकी आत्मा शरीर से खिंच रही हो। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को पीपल के पास बेहोश पाया। उसके चेहरे पर गहरे खरोंचों के निशान थे और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उस दिन के बाद राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। दीवारों को घूरता रहता, कभी कभी अजीब सी हंसी हंसता और सबसे ज्यादा डरावनी बात, रात होते ही वह खुद पीपल के पास जाने लगा, मानो कोई उसे बुला रहा हो।